तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। फणीश्वर नाथ रेणु की एक कालजी कहानी है जो ग्रामीण भारत की सादगी, मानवीय संवेदनाओं और सामाजिक व्यंग्य को अद्भुत ढंग से प्रस्तुत करती है। नीचे इस कहानी का सार और विस्तार से वर्णन किया गया है। कहानी का आरंभ। कहानी की शुरुआत बिहार के ग्रामीण परिवेश से होती है, जहां हीरामन नाम का एक भोला भाला, ईमानदार और सीधा सादा गाड़ीवान रहता है। वह अपनी बैलगाड़ी से माल ढोने का काम करता है और छोटे छोटे सफर तय करते हुए अपनी आजीविका कमाता है। हीरामन के जीवन में तीन महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं जिन्हें वह कसम के रूप में अपने जीवन से जोड़ लेता है। पहली कसम उसने तब खाई थी जब उसने अपने बैलगाड़ी पर बांस लाद कर ले जाने का काम किया, देहात जिसे पुलिस ने उसे पकड़ा था। दूसरी कसम उसने तब खाई जब उसने गाड़ी में गंधक लादकर यात्रा की और उसके बैलों को कष्ट हुआ। अब वह तीसरी कसम खाता है और यह कहानी इसी तीसरी कसम के इर्द गिर्द घूमती है। मंजरी से मुलाकात। कहानी का मुख्य मोड़ तब आता है जब हीरामन को एक बार एक महिला से हीराबाई नाम की बंजारा नाचने वाली को अपनी बैलगाड़ी में बिठाकर मेले तक पहुंचाने का काम मिलता है। हीरामन पहले कभी ऐसी महिला से नहीं मिला था। हीराबाई एक नृत्यांगना है जो गांव गांव में जाकर नाटक और नृत्य प्रस्तुत करती है। हीरामन की सहज, सरल और ईमानदार प्रकृति हीराबाई को आकर्षित करती है। यात्रा के दौरान दोनों के बीच बातचीत होती है और हीरामन अपनी भोली भाली बातें और लोकगीत सुनाकर हीराबाई का दिल जीत लेता है। दूसरी तरफ हीराबाई की सादगी और आत्मीयता हीरामन के दिल में जगह बना लेती है। मेले का अनुभव। हीरामन और हीराबाई जब मेले में पहुंचते हैं तो हीरामन पहली बार महसूस करता है कि हीराबाई का जीवन उसके जीवन से कितना अलग है। मेले में लोग हीराबाई के नृत्य को देखने के लिए आते हैं, लेकिन उनकी नजरों और व्यवहार में एक अशिष्टता और लोलुपता होती है जो हीरामन को भीतर से आहत करती है। हीरामन धीरे धीरे समझने लगता है कि हीराबाई के पेशे के कारण लोग उसे केवल एक नाचने वाली समझते हैं और उसका सम्मान नहीं करते। उसे यह सब देखना और सहन करना कठिन लगता है। हीरामन का प्यार और कसम। हीरामन के मन में हीराबाई के प्रति प्रेम जागृत होता है, लेकिन उसकी सरलता और समाज की परंपराओं के कारण वह अपने प्रेम को जाहिर नहीं कर पाता। वहीं हीराबाई भी हीरामन की ईमानदारी और सच्चे दिल से प्रभावित होती है। मेले के अंतिम दिन हीराबाई जब अपने नृत्य और अभिनय से वापस लौटती है तो हीरामन उसे विदा करने आता है, लेकिन वह जानता है कि हीराबाई का जीवन उसके जीवन से अलग है और वे एक साथ नहीं हो सकते। कहानी का अंत और तीसरी कसम। हीरामन हीराबाई से विदा लेते समय तीसरी कसम खाता है कि वह अब कभी किसी नाचने वाली को अपनी बैलगाड़ी में नहीं बिठाएगा। यह कसम उसके टूटे हुए दिल और समाज की सच्चाई को दर्शाती है। कहानी का अंत हीरामन के निराशाजनक लेकिन यथार्थवादी दृष्टिकोण पर होता है। वह अपने बैलों के साथ वापस लौटता है, लेकिन उसके मन में हीराबाई की यादें हमेशा के लिए बस जाती हैं। विशेषताएं और संदेश। तीसरी कसम ग्रामीण भारत के समाज, उसकी परंपराओं और उसमें मौजूद मानवीय संवेदनाओं का सजीव चित्रण करती है। यह कहानी प्रेम, ईमानदारी और सामाजिक विसंगतियों का प्रतीक है। फणीश्वर नाथ रेणु ने अपने सरल लेकिन प्रभावशाली लेखन से एक अमर कृति प्रस्तुत की है। यह कहानी न केवल मनोरंजक है बल्कि पाठक को गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। हीरामन और हीराबाई की कहानी उस दौर की सामाजिक कुरीतियों और मान्यताओं का आईना है जो आज भी प्रासंगिक है।